आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। जय साथियों, आई एम जीके सिंह और हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे, यानी इस वीडियो में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें कंपोनेंट्स क्या यूज किया गया है और थर्ड जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया है। जैसे मिला था सेकेंड जनरेशन, कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है। आज देखते हैं थर्ड जनरेशन कि थर्ड जनरेशन है क्या। जय साथियों, आई एम जीके सिंह और आप लोग पिछले वीडियो में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें बताया गया था कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है क्या, उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कौन कौन सा लगाया गया था। और इसी में देखे थे कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया। आज हम देखेंगे कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है क्या, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कौन सा डेवलप किया गया और थर्ड जनरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे। जैसे यदि यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन जो है ये 1966 to 74, यानी ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1966 से 74 तक चला। अब इस बीच यानी 1966 to 74 इस बीच जितने सारे कंप्यूटर डेवलप किए गए या जितने सारे कंप्यूटर यूज किए गए वो सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। इस दिया इसमें कि द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी यूज किया गया इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह पे। ये बोल रहा है कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है था उस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी यूज किया गया इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रांजिस्टर के जगह पे। ए सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स, एक हमारा अकेला जो आईसी होता है, एक सिंगल आईसी जो होता है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को मिलाकर बनाया गया होता है, जो कि एक एसोसिएटेड सर्किट के रूप में, एक एसोसिएटेड सर्किट से। कहने का मतलब कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को मिलाएंगे तो एक हमारा आईसी बनेगा।
यानी एक आईसी को बनाने के लिए, एक आईसी जो बनाया गया है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को मिलाकर बनाया गया है, जो कि एक एसोसिएटेड सर्किट के रूप में, एक छोटे से आईसी के रूप में, सर्किट के रूप में। फिर देखते हैं थर्ड जनरेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे आईसी दिया था कि थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया गया था। अब देखते हैं वो आईसी जो है, उस आईसी को बनाया किसने? द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। यानी आईसी को जैक किल्बी नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, यानी जैक किल्बी एक वैज्ञानिक है जिस वैज्ञानिक ने आईसी को बनाया। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज। यानी इस डेवलपमेंट के बाद, आईसी बनाने के बाद कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। रिलायबल मतलब होता है विश्वासी। यानी आईसी बनाने के बाद हमारा कंप्यूटर जो है विश्वासी भी हो गया। एंड एफिशिएंट यानी आकर्षक। अब आकर्षक लगता है, क्या आकर्षक कहते किसको है? हम कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसा, अपने गांव में गए, अपने घर पे हैं और घर से कभी एक दिन के लिए कहीं चले गए, दूसरे दिन आए तो हमारा घर जहां था, जिस जगह पे मतलब विश्वासी, यानी हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था पिछले दोनों जनरेशन से, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों जनरेशन से अधिक विश्वासी था। विश्वासी कहने का मतलब, हम पे विश्वास कैसे होता है किसी कंप्यूटर पे? विश्वास कैसे होता है कि सपोज करिए कोई कार्य, कोई भी वर्क हम किसी को दिए करने के लिए, मोबाइल है, हमको पता है कि हम इसमें सिम कार्ड डालेंगे और तो हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो ये हमको विश्वास है कि यह हमारा कार्य संपूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। ये होता है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर विश्वासी, यानी हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो पिछले दोनों जनरेशन से विश्वासी था, क्योंकि उन दोनों जनरेशन से एफिशिएंट, रिलायबल एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है आकर्षक। आकर्षक वो होता है, हम अपने घर छोड़ करके एक दिन के लिए दूसरे जगह चले जाए और दूसरे दिन जब अपने घर पे आए तो कभी ऐसा हो कि हमारा घर ही वहाँ न रहे, जिस जगह पे हमारा घर था उस जगह पे वो मेरा घर ही न रहे, तो वो होता है आकर्षक। यानी लगेगा कि कुछ अद्भुत है, आकर्षक है, वो होता है एफिशिएंट।
there are in this generation remote processing। हम लोग क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं, और टीवी चलाने के लिए बहुत सारे टीवी में बटन होता है, उसका यूज न करते हुए आजकल हम रिमोट से ही कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे टीवी को ऑन करना है उसके लिए रिमोट, साउंड को बढ़ाना है उसके लिए रिमोट, साउंड कम करना है उसके लिए रिमोट। यानी लगभग डिजिटल इंडिया में रिमोट प्रोसेसिंग का यूज हर तरह से हो रहा है। टाइम शेयरिंग देता है, यानी हमारे समय को बताए। इससे कंप्यूटर देखते हैं या कोई भी सिस्टम, हमारा मोबाइल ही हो गया, तो अपने मोबाइल में हम लोग आसानी से समय देख लेते हैं, समय को एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं। कोई सिस्टम, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर देखेंगे, उस कंप्यूटर में भी नोटिफिकेशन एरिया में समय को दिखाता है। उसके बाद ये इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूज्ड। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब कोई कार्य, जब किसी भी प्रोग्राम को एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय पे कंप्लीट करें, पूर्ण करें, यानी किसी भी प्रोग्राम को, एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय पे जब करते हैं, वो होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूज्ड। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब जैसे फोर्ट्रेन 224, ये फोर्ट्रेन 224 देता है, ये लैंग्वेज का नाम है, हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। कोबोल, पास्कल, PL/1, बेसिक, टेलबोल 68, ATC, यानी ऐसा और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। वे आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन, यानी ये सारे लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इस जनरेशन के दौरान यूज किया गया था। जैसे अभी देखे थे थर्ड जनरेशन कॉन्सेप्ट, अब इसका कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, तो आईसी यूज्ड, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें यूज किया गया है आईसी मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशंस, यानी पिछले दोनों जनरेशन से ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ये विश्वासी था। मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशंस, यानी पिछले दोनों जनरेशन से ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर विश्वासी था। स्मॉलर इन साइज, और साइज में भी उन दोनों से बहुत ही छोटा था। फास्टर जनरेटेड लेस हीट, उष्मा, यानी कि ये कंप्यूटर बहुत ही कम गर्म होता था। फास्टर, यानी कि हमारे पिछले दोनों जनरेशन से तेज कार्य करता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। लेजर मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेन ये बहुत ही कम करता था। इसकी डिसेबिलिटी थी कि कोई भी मेंटेन बहुत ही कम करता था, कॉस्टली, ये महंगा भी था। एसी रिक्वायर्ड, और हमारे इस जनरेशन में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एसी यूज किया गया है। अब एसी मतलब वो नहीं जो घर पे लगाते हैं, एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है कि पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्या करता है, हमारे ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई करता है, पावर पहुंचाता है। तो ये नहीं कि हमारे पावर हाउस से
जितने पावर इस ट्रांसफार्मर को मिला है वो उतने पावर को हमारे घरों तक पहुंचा दे। ये कहने का मतलब ये है कि पावर हाउस से जितने पावर हाउस का किया, ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई किया, पावर पहुंचाया। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमारे गांव में कितने पावर की आवश्यकता है, ये ट्रांसफार्मर उस हिसाब से देता है, हमारी जरूरत के अनुसार देता है। कभी कभी देखे होंगे कि पावर कभी ज़्यादा आ जाता है तो कभी कभी कोई चार्जर जल गया, बल्ब हमारा फ्यूज होता है, जल जाता है। तो ये होता है हमारा होता है एसी रिक्वायर्ड, अल्टरनेटिव करंट। टीवी में, कंप्यूटर में पावर देते थे तो ये ट्रांसफार्मर होता था कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर में ट्रांसफार्मर के पास जाता था और ट्रांसफार्मर क्या करता था कि हमारे कंप्यूटर में कौन से पार्ट्स को, कौन से कंपोनेंट्स को कितने पावर की आवश्यकता है, जरूरत है, ये सप्लाई करता था, पहुंचाता था पावर उसमें। कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बहुत ही कम लेता था। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, और इस कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसा ही बताए थे कि कौन कौन सा आएगा हाई लेवल लैंग्वेज में, से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप किए गए आए, जैसे IBM 360 सीरीज मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी समझने के लिए समझ सकते हैं वैसे, जैसे हमारे सैमसंग कंपनी है और वो कंपनी सीरीज बनाती है, मान लो सैमसंग A सीरीज, सैमसंग G सीरीज, सैमसंग M सीरीज। अब M सीरीज में जैसे M10, M20, M30, M40, M42, M50, M51। अब ये हमारे पास एक ही नाम से अलग अलग प्रकार के जब कंप्यूटर डेवलप किए जाएंगे वो होता है सीरीज मतलब श्रेणी। उसके बाद इसमें हॉनीवेल 6000 सीरीज, ये भी हमारा सीरीज है। PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर है, IBM 370x168। TDC यानी TDC का फुल नेम होता है टोरपेडो डेटा कैलकुलेटर। TDC 316 ये कंप्यूटर का नाम है, TDC का फुल नेम होता है टोरपेडो डेटा कैलकुलेटर। और अभी ये हम देखें कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज किया गया है, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए। अभी हम देखते हैं हमारे पास वीडियो को इस ज़्यादा बड़ा न करते हुए, क्योंकि अगर इसके अलावा फोर्थ जनरेशन भी इसी वीडियो में डालते हैं तो लगभग वीडियो बड़ा हो जाएगा, और कोई वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है थोड़ा सा दिक्कत लगता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।